नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। बेरोजगारी पर केंद्र खामोश, बसपा का ये आरोप है। हालांकि जल्दी मैं इस तरह के वीडियोस नहीं बनाता हूं जो किसी भी राजनीतिक पार्टी से हों। क्यों? क्योंकि इस तरह के वीडियो से बचना चाहिए और सभी को बचना चाहिए। लेकिन जब बात बेरोजगारी की आती है तो एक बार को वीडियो बनाने का मन करता है, क्योंकि वाकई में अगर देखा जाए, हम अपने बेसिक शिक्षा विभाग की बात करें तो पिछले 5 वर्ष से कोई भर्ती देखने को नहीं मिली है। इस पे जवाब मंत्री जी दे चुके हैं, साफ-साफ जवाब दे चुके हैं कि देखिए, अभी हमको शिक्षकों की ज़रूरत नहीं है। अनुपात जो है शिक्षकों का और बच्चों का, छात्रों का, वो बराबर चल रहा है शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को जोड़ने के बाद। क्योंकि देखा जाए तो पढ़ाते तो वो लोग भी हैं, ऐसा नहीं कि वो केवल स्कूल में आके बैठे रहते हों। अगर क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, लेकिन माना ये जाता है कि वो पढ़ाते हैं। शैक्षणिक कार्यों में उनका सहयोग रहता है, उनको विद्यालय में कक्षा आवंटन किए जाते हैं, उनको सब्जेक्ट भी आवंटित होते हैं, तो माना ये जाता है कि पढ़ाते हैं। तो ये साफ-साफ उनका आदेश था। लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि क्या खबर है। तो बसपा के नेशनल माफ करिएगा, कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद के ने बुधवार को चौरी चौरा के मजीठिया ग्राउंड में पूर्वांचल में चुनावी शंखनाद किया। वह भाजपा के साथ ही इंडियन गठबंधन पर भी हमलावर रहे। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी पर केंद्र सरकार कुछ नहीं बोलती है। इसका कहना है कि पकौड़ा बेचने से रोजगार है, ऐसे तो भीख मांगना भी रोजगार है। पहली बार पूर्वांचल में जनसभा करने पहुंचे आकाश आनंद ने युवाओं को से आह्वान किया, करते हुए कहा कि रोजगार को लेकर बदलाव की आवाज़ युवाओं के बीच से नहीं उठी तो केंद्र सरकार सभी युवाओं के हाथों में कटोरा देकर भीख मांगने को मजबूर कर देगी। आकाश आनंद ने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने के दावे पर भी टिप्पणी की। कहा कि केंद्र सरकार प्रतिमाह 1,000 रुपये का राशन देती है। वर्ष में 12,000 का राशन देकर जनता को चूना लगाया जा रहा है। फिर राशन लेने से पहले पूछना चाहिए कि हमारे बच्चों के लिए रोजगार कहाँ है। उन्होंने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक से युवाओं का जीवन बर्बाद हो रहा है। सरकार डिजिटल क्रांति की बात कर रही है, लेकिन जब स्कूलों में कंप्यूटर नहीं तो डिजिटल क्रांति कैसे होगी। कुछ मुद्दे बिल्कुल सही हैं। मुद्दे इसलिए सही हैं क्योंकि पेपर लीक एक हमारे विभाग का कह लीजिए या फिर हमारे प्रदेश का कह लीजिए, एक ऐसा मुद्दा बन के रह गया है जो बहुत ही खराब है और बहुत दुख देने वाला होता है। जब हम पेपर लीक की बात करते हैं तो कितने लाखों बच्चे उससे अफेक्ट होते हैं, उनके परिवार अफेक्ट होते हैं, उनका पैसा अफेक्ट होता है, उनका समय अफेक्ट होता है, और बच्चों की जो मानसिक स्थिति है वो बहुत बिल्कुल बिगड़ जाती है, क्योंकि वो एक तैयारी से होते हैं। जिन बच्चों का पेपर अच्छा होता है उनको उम्मीद जाग जाती है कि ये पेपर तो बहुत अच्छा दे के आया हूँ, भगवान मेरी नौकरी शायद इस बार लग जाए। लेकिन जब तक वो शाम तक लौट के आता है, पेपर लीक की खबर सुनता है, तो उसके सारे सपने टूट जाते हैं। तो बहुत बुरा होता है पेपर लीक होना, बच्चों की उम्रें निकल जाती हैं। इसलिए पेपर लीक तो बहुत बड़ी समस्या है। बेसिक की बात करें तो बहुत समय से भर्ती नहीं देखने को मिली है, जिसको लेकर भी बच्चे परेशान हैं। हर साल बीटीसी के जो बैच है वो निकल रहे हैं, जो डीएलएड के नाम से चलता है, वो भी परेशान है कि हमने डिग्री तो ले ली बट हाथ में भर्ती नहीं है। बीएड जब से बाहर हो गया है तो बीएड वाले बच्चों के लिए तो फिर भी सुनने में आ रहा है कि एलटी ग्रेड की भर्ती या फिर बीओ की भर्ती या कोई ना कोई भर्ती देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन इधर यूपी बेसिक की बात करें तो यहाँ पर फिलहाल कोई भर्ती देखने के लिए नहीं मिलने वाली है, क्योंकि कोई भी सुगबुगाहट या कोई कैलेंडर ऐसा बन के नहीं आया है। और मंत्री जी की बात करें तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि जो अनुपात है वो बराबर लगभग चल रहा है, जिसकी वजह से अभी हमको शिक्षकों की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम बात करें बेरोजगारी की, तो फिलहाल भर्तियां देखने को नहीं मिल रही। हाँ, यूपी ट्रिपल एस सी, यूपीएससी, इसकी भर्तियां बीच बीच में आ रही हैं। तो अगर आप उस तरफ अपने आप को रुख करें, अगर आप आर ओ तरफ जाएं, बीच में लेखपाल भर्ती का भी था, पुलिस भर्ती भी आई थी, तो आप हालांकि पेपर सबके लीक हो चुके हैं, फिर भी दूसरे विभागों में भर्ती आ रही है। बेसिक की बात करें तो बहुत दिन से भर्ती नहीं है। तो अपना समय वेस्ट ना करते हुए किसी भी विभाग में, किसी भी क्षेत्र में भर्तियां आ रही हैं तो आप उसकी तैयारी भी करिए और अपने जीवन को उस तरफ बढ़ा के रोजगार की तरफ आगे बढ़िए। लास्ट वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कुछ कहना हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा।